मून सिटी एस्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल जेडीए अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, साथ ही रिच लैंडस्केपिंग। स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल, स्विमिंग पूल, इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए। शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है। दिन प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। अपना देश भी चौथे नंबर पर आ गया है। ऐसे में इस पूरे परिदृश्य को आप किस तरीके से देखते हैं? इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन है और कोरोना वायरस जिस वक्त सबसे पहला केस जैसे चीन से इसकी शुरुआत हुई, तो उस मौके पर अगर हमारे मुल्क के ज़िम्मेदारान, एक हदीस है हमारे नबी का, एक जुमला है कि अगर कहीं पर बीमारी फैली हुई हो, कहीं पे कोई ताउन जिसे कोरोना कहा जाता है, वायरस कहा जाता है, अगर ये वायरस फैल जाए तो फिर उसके रोकथाम का तरीक़ा ये है कि ना तो वहाँ से कोई किसी दूसरे इलाके में जाए और ना दूसरे इलाके का बंदा, बाशिंदा, रहने वाला उस कोरोना वायरस जहाँ पर फैला हुआ है वहाँ पर आए। तो इससे जो है रोकथाम आसानी से हो सकती थी। लेकिन चूँकि इसमें कुछ कमियाँ रहीं, कुछ बहुत सारे ऐसे जो भी इश्यूज़ हो सकते थे रहे होंगे बहरहाल, तो अगर इस पर रोकथाम की जाती तो ये वायरस आज हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं आता। जैसे आप देखिए भूटान है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये वायरस नहीं पहुँचा, क्योंकि उन्होंने एक सही माना में एक ज़िम्मेदारी के साथ और जनता के प्रति उन्होंने अपनी एक सही राय रखी और उन्होंने उनकी हमदर्दी के लिए ऐसा फ़ैसला किया। अब हमारे यहाँ चूँकि ये वायरस फैला हुआ है तो इसमें बस यही हम लोग करना है कि चूँकि हम चौथे नंबर पर, तो भारत हमारा आ ही चुका है, तो इसमें हमें सावधानियां बरतना पड़ेंगी, बहुत सारी एहतियातें हमें इख्तियार करना पड़ेंगी और ऐसी तदाबीर और जो डॉक्टर्स की तरफ से बराबर कंटिन्यू हमारे पास पहुंच रही हैं, आप लोगों के मीडिया के ज़रिए से भी जो हमारे पास आ रही हैं कि हमें कैसे बचना है, तो उन तदाबीर को हम इख्तियार करें तो उससे हम फिर बच जाएंगे इससे। बिल्कुल सही। देखिए अभी लॉकडाउन रहा, उस दौरान काफ़ी संख्या में लोग अपने घरों की तरफ लौटे। अपने बुंदेलखंड में भी काफ़ी सारे लोग आए हैं, झांसी में भी आए हैं, और चूँकि आप समाज सेवा से जुड़े हैं, आपने काफ़ी लोगों की मदद की, तो किस तरीके से आपने लोगों की मदद की? हमारी संस्था, हमारा जो फाउंडेशन है फोरम, ऑल इंडिया पैम इंसानियत फोरम, तो ये एक गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक फोरम है। इस फोरम का हमेशा से ये उद्देश्य और मकसद रहा कि हम इंसानियत के दर्द को समझें, हम इस बात को महसूस करें कि जो इंसानियत को पनपने के लिए, इंसानियत को आगे बढ़ाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हम उन चीज़ों को इंसानियत तक पहुंचाएं। तो जब ये लॉकडाउन हुआ तो उससे पहले से ही हम लोग झांसी में तकरीबन 4 साल से ये काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है पैम इंसानियत के नाम से। तो हम लोगों ने जब लॉकडाउन हुआ तो उस वक्त महसूस हुआ कि अब हालात तो बहुत बदतर होने वाले हैं, तो क्यों ना कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार किया जाए जिससे लोगों की ज़रूरत पूरी हो। तो हम लोग जो है बराबर हाईवे पर भी हम लोगों ने टेंट लगाया हुआ था, 1 महीने कंटिन्यू टेंट लगा रहा, वहाँ पर खाना बनता था। और शिवानी होटल के पास गवाले खानपुर बाईपास पर जो लोग मज़दूर आते थे, जो भी राहगीर निकलते थे, उनको हमने खाना पेश किया। ऐसे ही जितने भी सिकंदरा बॉर्डर पर जो लोग आते थे वहाँ भी हम लोग खाना ले जाते थे, खाना बनाते थे वहीं पर और खाना लोगों को खिलाते थे। और जगहों से जो है हमारे पास कॉल्स भी आते थे, लोगों के फ़ोन आते थे, तो हम लोग वहाँ राशन किट भी पहुँचाते थे। कंट्रोल ऑफिस से भी कंटिन्यू हमारे पास फ़ोन आते रहे, बूढ़ा भोजला हम लोग जाते रहे, राजगढ़, हसारी, बिजोली, नैनागढ़। तो इन इलाकों को बाकायदा एक तरीके से ये कहा जाए कि हम लोगों ने अडॉप्ट किया था, गोद लिया हुआ था और बराबर हम लोग मदद पहुँचाते रहे। और आज भी हम लोग यही काम कर रहे हैं और हम लोग चाहते भी ये हैं इस खिदमत के ज़रिए से कि चूँकि एक बड़ा मारूफ जुमला है, एक मुहावरा की खिदमत से खुदा मिलता है, कि जब हम किसी दूसरे की सेवा करेंगे, किसी दूसरे की खिदमत करेंगे और सही नीयत से करेंगे, बिना किसी लालच के, बिना किसी लोभ के करेंगे, बिना किसी भेदभाव के करेंगे, तो इससे जो मन को शांति प्राप्त होती है तो वो उसका जो उदाहरण या उसकी हकीकत हम आपके सामने नहीं रख सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब इस वक्त जो ऐसे हालात हैं, इन हालात में हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वायरस तो अब रहेगा,
तकरीबन 3 महीने 4 महीने जब भी, और हमारे डॉक्टर्स की टीम और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इस बारे में काफ़ी जागरूक हैं और मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम भी एहतियात इख्तियार करते हुए हम लोगों के काम आए। और सबसे ख़ास बात यह है कि इस वक्त जो है बहुत सारे लोगों में कुछ भेदभाव की शक्लें पैदा हो रही हैं, तो उन शक्लों को भी हमें ख़त्म करना है। सबसे ख़ास बात ये, इस कोरोना वायरस के आने से जैसे होता है कि कभी कभी किसी बुराई के अंदर भी ऊपर वाला अच्छाई पैदा कर देता है, तो ये अगरचे एक बीमारी रही, लेकिन ऊपर वाले ने इसमें ये किया कि आपस में लोगों को जोड़ दिया। आप देखिए कि मुख्तलिफ जगहों पे हर मज़हब के लोगों ने बड़ी खिदमत की, एक दूसरे की मदद की। उन्होंने ये नहीं देखा है कि ये किस मज़हब का है, ये किस बिरादरी का है, किस ज़ात का है, ये छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे करंट में आप देखें अमेरिका के अंदर जो एक ताज़ा वाक़या पेश आया कि वहाँ काले गोरों का एक विवाद पैदा हुआ, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में वायरस की वजह से ये सारे विवाद ख़त्म हो गए। यहाँ तक कि जो कुछ धर्मों में ये चीज़ें रहती हैं, ऊंच नीच वाली बात रहती है, वो भी वायरस में ख़त्म हो गई। हर एक ने दूसरे की मदद की, उसको अपने साथ बिठाया, उसको खिलाया। और हम तो ये कहेंगे ऐसे लोगों को सलाम है कि जिन्होंने मतलब इसमें कुर्बानी एक तरीके से सेक्रीफाइस ये किया कि जो है उनको भी डर था कहीं ऐसा ना हो कि ये संक्रमण मुझे लग जाए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने काम किया। तो हकीकत में ये बहुत ही शुक्रिया के मुस्तहिक हैं ऐसे लोग, और हमको इनसे प्रेरणा भी लेना चाहिए और हमें इसमें आगे बढ़ के हिस्सा भी लेना चाहिए। यहाँ एक चीज़ और भी रही है, आपने देखा होगा बुंदेलखंड अपना पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। पहले भी यहाँ रोज़गार की तलाश में लोग यहाँ से बाहर जाते थे, बड़े शहरों की ओर जाते थे, और अब तो काफ़ी सारे लोग वापस लौट करके अपने घरों को आ गए, तो बेरोज़गारी की समस्या और बढ़ गई है। हालांकि सरकारें अपनी तरफ से काम कर रही हैं बेरोज़गारी के लिए, इसमें मैं चाहता हूँ आपके भी कुछ सुझाव अगर हो सकते हैं तो बताइए। इस वक्त जो बेरोज़गारी है, तो हमारी समझ से जिस वक्त लॉकडाउन हुआ था तो जहाँ जहाँ से प्रवासी मज़दूर आए थे, उस मौके पर जो वहाँ कंपनी के जो मालिकान थे या जहाँ पे प्रोडक्ट बनता था, जहाँ ये लोग वर्क किया करते थे, तो उनके अंदर भी कुछ इंसानियत और हमदर्दी होना चाहिए थी, क्योंकि वो जो पैसा अर्न कर रहे, जो कमा रहे, वो इन्हीं मज़दूरों से कमा रहे थे। अगर वो उनकी थोड़ी सी हेल्प करते, उनको अपने पास रोकते और उनको भी जो है वो एहतियाती पहलू बताते रहते कि हमें किस तरह इससे बचना है, और वो वहीं पर रुके रहते, तो इससे उनका भी भला होता और ये बीमारी भी नहीं फैलती, मारामारी भी इस तरह जो एक आम फिज़ा बनी हुई है वो ख़त्म हो जाती। अब जो सूरत हाल है कि बेरोज़गारी जो बढ़ी हुई है, इसको उसका रोकथाम कैसे किया जाए, तो सरकार जो कर रही है वो सरकार की चूँकि अपनी पॉलिसी है और उनकी ज़िम्मेदारी है, और वो इसमें कर भी रहे हैं अच्छे तरीके से, उन्हें करना भी चाहिए, उनका हक़ भी बनता है। हम और आपकी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि इस वक्त हमें जो फाइनेंशियल जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं, जिनका माश, जिनका इकोनॉमिकल अच्छा मजबूत है, अच्छे कारोबार हैं, तो वो कुछ इस तरीके से अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश करें कि जो है दूसरे लोगों को उससे जोड़ते चले जाएं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें तो उससे फिर एक दूसरे की मदद हो सकती है। और इस वक्त ये सोचें कि हमें जो कुछ भी दिया है माल ऊपर वाले ने, ये हमारा अपना नहीं है, ये माल ऊपर वाले का ही है। बस फ़र्क ये है कि ऊपर वाले ने हमें इसका एक ट्रस्टी बनाया है कि हम इसकी देखरेख कर रहे हैं। तो हम ये समझें कि ये माल ऊपर वाले ने हमें दिया है, हमारे जैसे एक इंसान है, हम इनको अपने काम में शरीक कर लें। अपने काम में जब ये हमारे साथ भी बैठेंगे, हमारे साथ काम करेंगे, तो इनकी जो मदद होगी तो हम मदद के तौर पर नहीं, बल्कि हम उसको एक इंसानी भाई समझ के उसके काम आए, इंसानी भाई समझ के हम उसकी मदद करें, उसको अपने बिज़नेस में सपोर्ट करें। इसमें हमारे मदीने तैयबा की एक मिसाल मिलती है। सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़ा शहर है मदीना, तो वहाँ ये हुआ था कि जब कुछ लोग बेरोज़गार हुए तो उन्होंने कहा कि भाई आप आइए हमारे इलाके में, जो कुछ भी हमारे पास है तो हम आपको अपने कारोबार में शरीक करेंगे। हमारे पास 2 घर हैं, एक घर आप ले लीजिए, तो उससे ही वो पूरी बेरोज़गारी ख़त्म हो गई। तो हमें कहीं ना कहीं अपने इतिहास में भी जाने की ज़रूरत है, जो इतिहास में जो एक ऐसी पर्सनालिटीज़ गुजरी हैं जिन्होंने वाकई मानवता के लिए सब कुछ पेश किया है, तो हम उनको पढ़ें भी, उनको समझें और उसको बरतने की कोशिश करें, तो इससे बहुत हालात बदल सकते हैं इसमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इमरान भाई, अब हम ये चाहेंगे कि आपसे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, तो आप जनता से कुछ अपील करें इस कोरोना काल में कि कैसे एहतियात बरती जाए, क्या किया जाए। कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से तो अब यही कहेंगे कि हम कंटिन्यू जो बातें डॉक्टर्स की तरफ से और मीडिया की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास जो बातें आ रही हैं कि हमें जो है सैनिटाइज़ बार बार करते रहना है, हमें लोगों से सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना है, या हमें जो है मास्क को भी मुस्तकिल बराबर लगाए रखना है। तो इन चीज़ों के साथ साथ हम इस बात की कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा हम वक्त घर पर ही दें, और जितना जो हमारी ज़रूरत हो उसके लिए ही हम निकलें, और उसमें आवश्यकता हो तभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर पर ही रहें, इस बात की कोशिश करें।
और दूसरा ये है कि अगर कोई मदद के लिए हमारे पास आता है तो हम उसकी कोशिश करें कि हम उसकी मदद ज़रूर करें, क्योंकि एक बड़ा मुहावरा है और ये एक सही जुमला भी, हदीस भी कह लें इसे, कि जो सही माना में दूसरे की मदद करता है तो फिर ऊपर वाला उसकी मदद करता है। एक बड़ा और एक ये हदीस भी है कि आप ज़मीन वाले पर रहम करिए तो आसमान वाला आप पर रहम करेगा, आसमान वाला आपके काम आएगा। तो बस यही सब चीज़ें हम इन पर अमल करें, इनके तो इससे बड़ा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। इमरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी हम अन्य विषयों पे आपसे चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीके न्यूज़ चैनल को, ऊपर वाला इसको और आगे बढ़ाए, तरक्की दे आप लोगों को। खुशी हुई आप लोगों से मिलकर। थैंक यू। शुक्रिया। यहाँ छात्र छात्राओं को मिलता है अपनापन। टीचर बनकर नहीं, इनके दोस्त बनकर हम देते हैं एजुकेशन, ताकि रोशन हो इनका आने वाला कल। वी विल गिव द फैमिलियर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, माइंड गेम, extra activities and much more than education to build his future. The Gramoday International College, Jhansi Road, Mauranipur.